गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। 4 प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दिया गया था। अब हम लोग 5वां प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत मिलेगा आपको कन्वर्शन बनाने के दरमियान। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड से अगर कोई भी कंपाउंड अगर ऐसा है जिसमें अगर आपको कार्बन घटाना है, जैसे आपको बोल दिया कि इथाइल अल्कोहल है और उसको मिथाइल अल्कोहल में चेंज करो, ऐसा अगर कन्वर्शन दे दिया तो आपको इस रिएक्शन का यूज करना होगा। मतलब ऑर्गेनिक में कभी भी किसी कन्वर्शन में अगर आपको कार्बन के नंबर को अगर घटाना है तो ये रिएक्शन का यूज होगा। अभी आपको तो प्रॉपर्टी पढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर्टी जैसे ही खत्म होगा हम आपको कन्वर्शन का आइडिया देंगे। लेकिन कन्वर्शन का आइडिया जब दिया जाएगा तब दिया जाएगा। अभी पहले आपको बता दें कि कभी भी किसी भी कन्वर्शन में अगर कार्बन के नंबर को अगर घटाना है, जैसे इथेनॉल से मिथेनॉल बनाना है, इथेन से मीथेन बनाना है, 2 कार्बन का अगर अमाइन है, अगर उससे अगर 1 कार्बन का अगर अमाइन बनाना है, कभी भी इस तरीके का अगर कन्वर्शन करना है तो आपको इस रिएक्शन का यूज करना है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के मदद से ही कार्बन का नंबर घटाया जा सकता है। तो पहले आपको डायरेक्ट ये हम नहीं पढ़ा दिए, पहले थोड़ा सा ऐसे ही बता दिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका यूज कहां पड़ेगा। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं इसका यूज पड़ेगा कन्वर्शन में कार्बन के नंबर को डिक्रीज करने में। जैसे 2 कार्बन के एसिड से 1 कार्बन का एसिड बनाना है, 2 कार्बन के अल्कोहल से 1 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, 2 कार्बन के अल्केन से 1 कार्बन का अल्केन बनाना है, 3 कार्बन के अल्केन से 2 कार्बन का अल्केन बनाना है। कार्बन का नंबर घटाना है तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा। पहले इस रिएक्शन को वर्ड में लिख दे कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, when sodium salt of acid reacts with soda lime, सोडा लाइम हो गया NaOH plus CaO, when sodium salt of acid reacts with soda lime then alkane is formed containing 1 carbon atom less than parent compound. This reaction is called decarboxylation reaction. This reaction is called decarboxylation reaction. क्या कह रहे हैं कि जैसे RCOOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आप सोडियम के साथ करवा दीजिए तो चूंकि ये एसिडिक नेचर का है तो H हटेगा, सोडियम जुड़ जाएगा, बन जाएगा RCOONA। इसी को कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जब एसिड से H हट जाए, सोडियम जुड़ जाए तो ये जो बनता है इसी को बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कभी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का रिएक्शन अगर सोडा लाइम के साथ करवाइएगा, कभी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का रिएक्शन अगर सोडा लाइम के साथ करवाइएगा तो Na2CO3 बाहर निकलेगा। ये Na2CO3 वो इसी घेरे के अंदर है, Na2CO3 बाहर निकलेगा। इस अल्काइल में ये हाइड्रोजन जुड़ के अल्केन बन जाएगा।
जो अल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा इससे, साथ में बना Na2CO3। इसी रिएक्शन को डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COO, ये कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जा रहा है इस कंपाउंड से। डी का मतलब निकलना, किसका? तो कार्बोक्सिल ग्रुप का। तो इस रिएक्शन में कार्बोक्सिल ग्रुप बाहर निकल रहा है, तो ये हो गया डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आपको इसको एग्जाम्पल पे सेट कर दें, जैसे ये 2 कार्बन का एसिड है CH3COOH, अगर H हटा के अगर सोडियम जोड़ दें तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कितने कार्बन का एसिड? तो 2 कार्बन का एसिड। ये 2 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। अगर इसका रिएक्शन हम करवा दें सोडा लाइम के साथ तो बोले Na2CO3 बाहर निकलेगा, Na2CO3 बाहर निकलेगा। ये 2 कार्बन के एसिड का सोडियम सॉल्ट है, तो ये 1 कार्बन का अल्केन बनेगा। तो इसमें देखिए कार्बन का नंबर घट रहा है। कभी भी अगर किसी कन्वर्शन में कार्बन का नंबर डिक्रीज करना हो तो इस रिएक्शन से पक्का उस कन्वर्शन को गुजरना होगा, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे कि कार्बन का नंबर डिक्रीज होता है। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। अब जो एसिड में प्रॉपर्टी है बचा हुआ, वो सब थोड़ा आसान प्रॉपर्टी है। पहले इसका हम एक यूज बता दें आपको, जो बात कहे कि इसका यूज होता है कन्वर्शन में, तो वो आपको हम एक एग्जाम्पल से दिखा दें। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि कन्वर्ट CH3CH2OH टू CH3OH। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 2 कार्बन के अल्कोहल को 1 कार्बन के अल्कोहल में चेंज कीजिए। यहां कन्वर्सन अल्कोहल से अल्कोहल का है, लेकिन बोले कि अगर कार्बन का नंबर घटाना है तो आपको इस रिएक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। कार्बन का नंबर घटाने का यही तरीका है, और कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा। मतलब आपके सिलेबस में कार्बन का नंबर बढ़ाने का 3 तरीका मिलेगा, कार्बन का नंबर घटाने का ये एक तरीका मिलेगा जो सबसे बढ़िया है, उम्दा है। तो जैसे यहां कार्बन का नंबर घटाना है तो हमको इस रिएक्शन से होकर गुजारना है इस कन्वर्शन को। तो ये रिएक्शन तो एसिड से शुरुआत होता है, तो पहले इसको हमको एसिड में चेंज करना होगा। ये जो अल्कोहल है, आप अगर चाहें इसको एसिड में चेंज करना तो अल्कोहल को फुल्ली ऑक्सीडाइज करवाना होगा। तो ये 2 ऑक्सीजन मिलेगा अल्कलाइन KMnO4 से। ये सब अल्कोहल के प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया है कि 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा। अब ये एसिड है 2 कार्बन का, अगर हमको कार्बन डिक्रीज करना है तो पहले तो सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दिए, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। अब इसका रिएक्शन करवा दिए सोडा लाइम के साथ, तो सोडा लाइम जैसे ही डालेंगे Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और 1 कार्बन का अल्केन बन जाएगा। यहां है 2 कार्बन का अल्कोहल, अब देखिए बन गया 1 कार्बन का अल्केन। अल्केन का रिएक्शन जब हेलोजन के साथ करवाते हैं सनलाइट में तो अल्काइल हलाइड बनता है। अल्काइल हलाइड से अगर अल्कोहल बनाना हो तो इसका रिएक्शन करवा देना होगा एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH के साथ अगर रिएक्शन करवा देंगे तो 1 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा। तो यहां देख रहे हैं कि 2 कार्बन का अल्कोहल है, यहां देख रहे हैं 1 कार्बन का अल्कोहल हो गया। लेकिन इस कन्वर्शन में देखिए आप डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज हुआ है। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का यूज ऐसे हर कन्वर्शन में होगा जिसमें कार्बन के नंबर को डिक्रीज करना होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, तो लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड।
नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। नाइट्रेशन, जैसा कि इस वर्ड का मतलब पहले भी बता चुके हैं कि नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 का एडिशन। तो ये हम लोगों को जो NO2 का एडिशन करना है वो किस में करना है, तो बेंजोइक एसिड में करना है। बेंजीन है, इसके ऊपर COOH जुड़ गया है, ये हो गया बेंजोइक एसिड, इसमें नाइट्रेशन करना है। कोई पूछे इसमें क्यों, तो एसिड का ही प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसीलिए इसमें। अब देखिए इससे जो एटम जुड़ा है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का एग्जांपल हम पहले भी बता चुके हैं, CHO, COOH और NO2, ये तीनों को लिखवाए थे कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये अपने मेटा पोजीशन पे जोड़ेगा। तो नाइट्रो का अगर कभी भी एडिशन करवाना हो तो HNO3 के साथ रिएक्शन करवाना होता है H2SO4 के प्रेजेंस में, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+, जो पास्ट के सारे चैप्टर्स में हम लोग पढ़े हैं। तो ये जो NO2+ अब जनरेट होएगा वो NO2+ इस बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो यही प्रोडक्ट हो गया इस रिएक्शन का, ये हो गया नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का अगर नाइट्रेशन करेंगे तो NO2 जुड़ेगा इसके मेटा पोजीशन पे। इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो है हैलोजनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में हैलोजन का एडिशन। पहले तो बेंजोइक एसिड लिख दिए जो ऊपर में लिखा गया है, बेंजीन में COOH जुड़ गया तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। अगर इसमें हैलोजन ऐड करना है तो हैलोजन आप चाहें तो क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, हैलोजन आप चाहें तो ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको क्लोरीन ऐड करना है तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाना होगा, मतलब इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो Cl+ बनाएगा। अगर ब्रोमीन ऐड करवाना होगा तो फर्स्ट चैप्टर में बताए हैं कि एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना होगा कि वो दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो Br+ बनेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इसके मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब COOH लग जाए तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लोरीन Cl+ बनेगा, इन दोनों के साथ रिएक्शन होगा तो, और वो Cl+ यहां पर जुड़ जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 7। अब हम लोग इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 10 प्रॉपर्टी है। पिछले क्लास में आपको 4 प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, अभी ये पढ़ाया 5वां, 6ठा, 7वां प्रॉपर्टी। 8वां प्रॉपर्टी लिखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको अल्कोहल के प्रिपरेशन के दौरान बताया गया था। बताया गया था कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, बताया गया था कि अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड में LiAlH4 अगर डाल दें, मतलब कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर डाल दें, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, 2 मोल हाइड्रोजन देता है और इसके मदद से ये रिड्यूस करके 1 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो जाता है। जितने कार्बन का एसिड रहेगा उतने ही कार्बन का 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इसका आपको एक्सप्लेनेशन पहले दे दिया गया है, लेकिन एक बार हम और इसको और भी बता दे रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 कार्बन का एसिड है,
LiAlH4 डाल दिया, पूछ दिया क्या बनेगा। तो करना क्या है, कभी भी रिडक्शन करना है तो ये बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करना है, क्योंकि ये कार्बन है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव करना है। अब इसको CH3C सिंगल बॉन्ड OH दिखाना है, यहां पे प्लस यहां पे माइनस। इसका काम है 2 मोल हाइड्रोजन देना। पहला मोल हाइड्रोजन पहले लिखना है, ये प्लस को जोड़ देना है माइनस के साथ, माइनस को जोड़ देना है प्लस के साथ, तो बनेगा CH3, C के साथ जुड़ेगा H तो CH, ये जो O है O के साथ जुड़ेगा H तो OH, यहां पर तो OH है ही। दोनों ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर होगा। यहां नहीं दिखाएं, जरूरत नहीं था, यहां जरूरत है तो दिखाना पड़ेगा। ऑक्सीजन का ऐसे भी आप दिमाग में रखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, 2 2 4, 5वें से इधर बॉन्ड, 6ठे से इसके साथ बॉन्ड, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा। अब यहां पर दूसरा मोल हाइड्रोजन दिखाएं, इसका भी कोई रोल नहीं है, या तो आप इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए दिखा दीजिए या तो आप इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए दिखा दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों OH इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये लोन पेयर इसको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। पहले क्या कर रहे हैं कि ये जो चीज लिखा हुआ है पहले उसको लिख दें, CH3 CH OH OH, बोले कि ये जो चीज लिखा हुआ है पहले उसको लिख दिए। यहां ये जो H+ है इसको इसके सामने दिखा दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हुए दिखा दिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाते हैं सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस, तो ये प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। यहां H- बचा हुआ है, क्योंकि ये 2 मोल हाइड्रोजन देता है। पहला मोल आप यहां लिखे, दूसरा मोल यहां लिखे, तो दूसरा मोल का H+ को तो दिखा दिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, H- का भी यूज नहीं किए थे, वही H- यहां पे पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस आएगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। अब इसके ऊपर जैसे ही प्लस आने लगेगा, ये बॉन्ड कैसे टूटने से इसके ऊपर जैसे ही प्लस आने लगेगा तो ये माइनस इसमें जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3 CH2OH। पहले भी इसको दिखाया गया है, ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 8। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 में लिखेंगे सबसे पहले, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये लिखने पे थोड़ा अजीब लगेगा आपको, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद लिख रहे हैं ये एसिडिक नेचर का है, तो एसिड तो एसिडिक नेचर का होगा ही। तो खैर यहां पे हमको बताना मेन ये बात है कि जैसे अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अगर वाटर में डाल दे तो देखिए ये वाला तीर का निशान बनाना है, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला, क्योंकि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, ऑर्गेनिक एसिड है ये, तो ये वीक एसिड होता है। वीक एसिड है तो ये टूटेगा आयन में और उसके बाद ये रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो करेगा, तो ये बना RCOO माइनस, ये जो H+ इससे ये बाहर निकलेगा, ये H+ को ये गेन कर लेगा, बनेगा H3O+। जब ये वीक एसिड के टूटने से इक्विलिब्रियम आता है कभी भी, जैसे ये वीक एसिड है, वीक एसिड अगर आयन में टूट रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कि रिएक्शन इधर से भी चल रहा है, रिएक्शन इधर से भी चल रहा है, तो कभी भी वीक एसिड के डिसोसिएशन से अगर इक्विलिब्रियम आए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka लिखते हैं, Ka। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका होता है
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, इसलिए इसको यहां पर मतलब इंडिकेट नहीं किया गया। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन को अगर आप देखेंगे तो ये जो Ka है और ये जो H प्लस है, H3O प्लस और H प्लस दोनों सेम ही चीज होता है। तो ये जो Ka है और ये जो H प्लस है, ये एकदम आमने सामने है। आमने सामने का मतलब हो गया कि दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो किसी भी एसिड का अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि उसका H प्लस का वैल्यू ज्यादा है, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि Ka का वैल्यू H प्लस के वैल्यू पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, तो लिख सकते हैं हम लोग कि हाइयर द वैल्यू ऑफ Ka, हाइयर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। मतलब अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको दे दिया और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर Ka का वैल्यू दे दिया और उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया कि कौन कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो Ka का वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा कह देंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब वीक एसिड में भी स्ट्रॉन्ग, दोनों वीक है, लेकिन दोनों वीक में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो Ka के वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि K और H प्लस एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो ये ज्यादा होएगा तो ये भी ज्यादा होएगा। तो लिख सकते हैं हाइयर द वैल्यू ऑफ K स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। फिर जानेंगे, अगर लिख दें pKa, तो केमिकल इक्विलिब्रियम जब बच्चों को पढ़ाते हैं 11th में, तो उस वक्त हम ये बताते हैं कि P का मतलब होता है पोटेंजा D। P को पढ़ते हैं पोटेंजा D, मतलब P को पढ़ते हैं निगेटिव लॉग। कहीं भी P लिखा हुआ हो तो P का मतलब निगेटिव लॉग, जैसे PH तो निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, POH तो निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, PKa तो निगेटिव लॉग ऑफ Ka, PKb तो निगेटिव लॉग ऑफ Kb, PKW तो निगेटिव लॉग ऑफ Kw। तो ये P जो है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर के दरमियान पढ़ाते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है pKa, इसका मतलब कि निगेटिव लॉग Ka। जैसा भी आपको बताएं कि Ka का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो H प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। वैसे ही Pk जो है pKa वो Ka के निगेटिव वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि pKa का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो एसिड वीक हुआ, क्योंकि वो Ka के निगेटिव वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो pKa अगर ज्यादा हुआ तो एसिड वीक हुआ, और pKa अगर कम हुआ तो एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ। तो लिख सकते हैं लोअर द वैल्यू ऑफ pKa, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। इतना पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए इसके आगे बता रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी में यहां तक के बाद लिखेंगे एक ऐसा क्वेश्चन कि राइट टू रिएक्शंस that shows carboxylic acid is acidic in nature। ऐसा 2 रिएक्शन लिखिए जो इस बात को इंडिकेट कर दे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर है। ऐसे यहां कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया रहेगा, कोई एसिड का आपको फॉर्मूला दे देगा। जैसे आपको दे दिया CH3COOH, तो ऐसा 2 रिएक्शन लिखिए जो ये दिखाए कि CH3COOH एसिडिक नेचर का है। तो सबसे पहला क्या करिएगा,
CH3COOH ले लीजिएगा और इसका रिएक्शन मेटल के साथ करवा दीजिएगा, सोडियम के साथ। तो जैसे अल्कोहल में रिएक्शन होता था कि ये H+ को बाहर निकालता था, तो ये H+ को बाहर निकालेगा तो बनेगा CH3COO-। अब यहां से H+ बाहर निकला, ये माइनस आ गया, तो माइनस से कोई प्लस ही जुड़ सकता है, तो सोडियम पहले प्लस बनेगा, बन जाएगा Na+। तो प्लस बनने के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब सोडियम Na+ बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये H+ बाहर निकाला है तो उसको इसका लॉस किया हुआ इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये बन जाएगा H। लेकिन H एग्जिस्ट करता है H2 के रूप में, और यहां निकल रहा है एक H, तो इसको एक दिखाने के लिए 1/2 H2 दिखाना होगा। तो ये पहला रिएक्शन हो गया जो दिखा रहा है कि CH3COOH एसिडिक नेचर का है। दूसरा, CH3COOH है, इसका रिएक्शन बेस के साथ, तो ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, ये बनाएगा सॉल्ट CH3COONA बनाएगा सॉल्ट, और ये HOH मिलके वाटर। तो ये दो रिएक्शन हो गया जो इस बात को इंडिकेट करे कि कार्बोक्जिलिक एसिड एसिडिक नेचर का है। और भी रिएक्शन आप चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन में दो ही रिएक्शन बोला गया है दिखाने के लिए, तो दो ही लिखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इसका रिएक्शन दिखाते NaHCO3 के साथ, तो क्लास 10th में पढ़ना था एसिड के प्रॉपर्टी में कि एसिड डिकम्पोजेज मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। जैसे ये एसिड है और ये मेटल बाइकार्बोनेट है, तो एसिड मेटल बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज कर देगा, CO2 गैस बाहर निकालेगा। होगा क्या, पहले तो ये वैसे ही सॉल्ट बनाएगा CH3COONA, साथ में बनाएगा H2O प्लस CO2। तो ये सब कुछ ऐसा रिएक्शन है जो ये दिखा रहा है कि कार्बोक्जिलिक एसिड एसिडिक नेचर का है। अब कार्बोक्जिलिक एसिड का आखिरी प्रॉपर्टी, टोटल बताएं कि 10 प्रॉपर्टी पढ़ना है, ये 9वां नंबर प्रॉपर्टी था। अब जो 10वां नंबर और आखिरी प्रॉपर्टी है कार्बोक्जिलिक एसिड का, वो है HBZ रिएक्शन। 10वां नंबर प्रॉपर्टी है HBZ रिएक्शन। इसका नाम हुआ हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। पूरा नाम हुआ हेल-वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। सुनिए, HBZ रिएक्शन भी लेस पॉपुलर मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आजकल का ये ट्रेंड है CBSE बोर्ड का कि वो लेस पॉपुलर वाले रिएक्शन को ही मोर इंपॉर्टेंट बना चुका है। पहले ऐसा नहीं था, आज से 6 साल पहले 7 साल पहले जो ज्यादा पॉपुलर था वही एग्जाम में आता था एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये सब ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन अब क्या है कि जो लेस पॉपुलर है वो ज्यादा पूछता है। जैसे पूछ देगा HBZ रिएक्शन, जो लेस पॉपुलर है जैसे गैटरमैन कॉच रिएक्शन, जो लेस पॉपुलर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उसी कड़ी में यह भी है, HBZ रिएक्शन भी, क्लीमेंजन रिडक्शन भी, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन भी, ये सारा जो है लेस पॉपुलर है, मोर इंपॉर्टेंट हो गया। तो HBZ रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसा कार्बोक्जिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ऐसा कार्बोक्जिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, अगर वो हैलोजनेट करे, मतलब अगर वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करे, ऐसा कार्बोक्जिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे देखिए CH3CH2COOH, CH3CH2COOH, ये फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन है वो हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो ये ऐसा एसिड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है 2-2। तो बोले ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये हेलोजेनेट करे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो होगा क्या, यहां से अल्फा हाइड्रोजन हटेगा और हेलोजन जुटेगा, बनेगा अल्फा हेलो माने अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये 3 कार्बन का एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड। इसी रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन। बोले कि ऐसा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन है, अगर उसको हेलोजेनेट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन जुटेगा और बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को HVZ रिएक्शन कहेंगे, हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन कहेंगे। तो लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड containing alpha hydrogen atom halogenated in the presence of red phosphorus to form अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहां पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट कर लिया। तो अभी इस चैप्टर में अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में एल्डिहाइड का प्रॉपर्टी, कीटोन का प्रॉपर्टी और एसिड का प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया है। अब इन सब का आपको प्रिपरेशन पढ़ना है और प्रिपरेशन पढ़ने के बाद आपको कन्वर्शन का पूरा आइडिया दे देंगे, तब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपका पूरा सिलेबस ये इस मंथ में दिसंबर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। वीडियो डेली स्टार्ट हो गया है आना, तो अब वीडियो से बने रहिए और सारा वीडियो को सीरियसली अच्छे से देखिए। जहां भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेजिए, पूछिए, फोन पे बात कीजिए, सेंटर पे आके मिलिए, किसी भी तरीके से जो भी काम हो सकता है कीजिए। नंबर बढ़िया से बढ़िया आना चाहिए। ये इस तरीके का पहला साल है कि मंथ दिसंबर आ गया और हम बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाए हैं। मतलब आप घर पे क्या पढ़ रहे हैं वो पूरा मेरे नज़र में नहीं है। नहीं तो अगर सेंटर पे अगर बच्चे एकदम आते रहते हैं एकदम स्टार्टिंग से, तो हमको भी कॉन्फिडेंस रहता है, हमको भी ये पता रहता है कि हाँ ये बच्चा 100 में 100 लाने वाला है, तो ये 98 तक पहुंचने वाला है, ये 97 तक पहुंचने वाला है। लेकिन इस बार इस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं। लेकिन आप अपने रिजल्ट से, अच्छे रिजल्ट से इस बात को एकदम ख़त्म कर दीजिए और ये प्रूफ कर दीजिए कि आप घर पे भी अच्छा पढ़ सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी। ठीक है, एनफ फॉर द डे।